हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। चलो ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग फाइनली क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फाइनली। चलो फर्स्ट स्टार्ट किए थे हम। तो हम लोग ने पहले जब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में शुरू किया था तो हम लोग ने बोला भैया पहले पॉलिनोमियल्स तो समझा दो, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो इसको पॉलिनोमियल्स समझे लोग, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हाउ टू, एक था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसका मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उसका मतलब क्या होता है। फिर उसी में हम लोग ने इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम भी पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, फैक्टर थ्योरम पढ़ा, उसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स कर लिया। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स का सारा जन्म कुंडली हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको सब कुछ पता है। हाँ भैया पता है, पता है, वेरी गुड। पर ये फैक्टराइजेशन के बारे में नॉलेज हो या नहीं हो पता नहीं मुझे, इसलिए हम बोल देते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक, अगर अच्छा ऐसे समझते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ये, टू री राइट, WRIT, द गिवन polynomial as a product of different polynomials of lower order, LOWERORDER, लोअर ऑर्डर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मेनली लीनियर पॉलिनोमियल्स, मेनली लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसको वापस से एक्सप्रेस करो या फिर रीराइट करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। और जो सारे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ लोअर ऑर्डर होता है, मेनली लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या मतलब इसका नहीं पता, सुनो। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू a x प्लस b। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ ही है, ax प्लस b। हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिखा हुआ ही था इस चीज से। ठीक है, पर मान लो आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल है, ये यहां देखो। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते चाहे तो x प्लस या फिर x माइनस अल्फा के टर्म में लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। अगर हम a कॉमन ले लें तो इस फॉर्म में ला सकते हैं कि हम एक लीनियर पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम कॉमन ले ले तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, भैया ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सही पकड़े हो, एकदम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम इसको भी अगर चाहें फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, इसको हमने दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग ऐसा कर सकते हैं हम लोग? अरे किए नहीं है हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करके इसको सॉल्व नहीं किया हम लोग। हाँ भैया किए हैं हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट से किए हैं लोग, याद आया? हाँ। पर अगर आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री 3 है, ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो क्या इस पॉलिनोमियल को भी इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं?
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्या किया है? इस पॉलिनोमियल को भी हमने क्या किया है, जिसका डिग्री डिग्री 3 है, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में दिया है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमने क्या किया है, रीराइट द गिवन पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ लोअर ऑर्डर 1 1 1, मेनली लीनियर पॉलिनोमियल। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपने इसी पॉलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख दिया, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। समझ में आया? एंड सिमिलरली अगर एक और बता दे रहे हैं बस, अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऐसा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, अगर हम लोग चाहें, अगर पॉसिबल है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। मान लो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, ग्रीक अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी। ठीक है, ओके। तो यहां भी हमने इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख दिया। कितना? 4। ठीक है, ठीक है। अब पहला पॉइंट आप नोटिस करो कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। एक सेकेंड ध्यान होना पड़ेगा, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 है तो इसका कितना फैक्टर्स हो सकता है? 1 फैक्टर। ठीक है, और ये जो नंबर आया है ना, इसको बोलते हैं फैक्टर। कितना फैक्टर है? एक फैक्टर है लीनियर पॉलिनोमियल का। यहां पे आते हैं, ये क्या क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 2। इसका मतलब देखा जा रहा है कि यहाँ कितना फैक्टर्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों को फैक्टर्स बोलते हैं। कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर है 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली ये कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है। कितना फैक्टर्स है? मैक्सिमम 3 फैक्टर्स आएगा, क्योंकि डिग्री 3 है ना, इसलिए 3 ही फैक्टर्स पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। एट मोस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना डिग्री होता है उतना ही फैक्टर्स पॉसिबल है। क्यों? अरे क्योंकि उतना ही जीरोस होता है ना। हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे ना कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, उससे ज्यादा नहीं भैया। ठीक है, चलो। एंड सिमिलरली ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, 4 डिग्री है तो मैक्सिमम 4 फैक्टर्स हो सकता है, 4 फैक्टर्स। ये जो प्रोसेस है जहां पे हम लोग एक पॉलिनोमियल ऑफ हायर ऑर्डर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और ये जो हर एक टर्म है ना, जो प्रोडक्ट है ना, हर एक टर्म जो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं फैक्टर 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 फैक्टर। तो लीनियर का 1 फैक्टर, क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर्स, क्यूबिक का 1 2 3 फैक्टर्स, बाई क्वाड्रेटिक का 1 2 3 4 फैक्टर्स। ठीक है, अब आया दूसरा क्वेश्चन, कैसे करेंगे? पहला दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या है, फायदा क्या है? पहला क्वेश्चन, एक रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हम क्या बोल रहे थे, हम लोग देखें कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब होता है कि एक पॉलिनोमियल को आप उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, जहां पे हर एक प्रोडक्ट को फैक्टर्स बोलते हैं। ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर। और आप मुझे पूछ सकते हो भैया लीनियर का 1 ही फैक्टर क्यों है, क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर क्यों है, क्यूबिक का 3 फैक्टर क्यों है, एंड बाई क्वाड्रेटिक का 4 फैक्टर्स क्यों है? ये उसका डिग्री पे डिपेंड करता है। लीनियर का डिग्री 1 इसलिए 1 फैक्टर, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 इसलिए 2 फैक्टर्स, क्यूबिक का 3 इसलिए 3 फैक्टर्स, सेम बाई क्वाड्रेटिक के भी। ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, भैया क्यों करें, क्यों? ठीक है, दूसरा फायदा क्या है?
क्या मिलेगा प्रयोग करके, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का पहले जवाब देते हैं हम लोग। जैसे ही आपने इस पॉलिनोमियल को फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है, आपका फायदा क्या हुआ कि आपको फैक्टर्स मिल गया। क्या हुआ, पहला तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द फैक्टर्स, कैलकुलेटिंग द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये है, तो भैया फैक्टर्स निकाल के क्या करें, अचार डालेगा? नहीं जी, अचार मत डालो, तुमको फैक्टर्स मिल गया है। जैसे तुमको फैक्टर्स मिल गया है, सोचो एक ही चीज कि इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x which implies therefore from factor theorem क्या बोलता है, अगर ये मेरा फैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ अल्फा 0 होगा, which implies अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये चीज बोलता है ना। तो फायदा ये है कि जैसे आपको फैक्टर्स निकल गया है, hence the zeros of the polynomial, hence the zeros of the polynomial p of x। समझ में आया? मतलब कि अगर एग्जाम्पल सोच लो x माइनस अल्फा है ना, यहाँ लिखते हैं x माइनस 5। अगर x माइनस 5 फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 5 0 होगा। अगर 2x माइनस 7 0 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 7/2 0 होगा। अगर x इक्वल्स टू 3x माइनस 9 अगर फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, हम बोल सकते हैं इसको 0 सेट कर दो तो x इक्वल्स टू 9/3 और 3, x इक्वल्स टू 3 मेरा रूट होगा, 0 होगा। तो ये फायदा है कि जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये मेरा फैक्टर है, तो जीरो निकालने में कौन सा बड़ा बात है, यही तो फैक्टर थ्योरम यूज करके निकाल देंगे जीरोस तो, ठीक है। चलो ये हम लोग समझ गया कि इसका एडवांटेज क्या है। पहला बात है एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द फैक्टर्स हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसलिए आज देखिए हेडिंग दिया है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों का एक ही मतलब है। अगर आपको फैक्टर्स पता है तो जीरोस निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या था, कैसे करेंगे, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ टू डू दिस, ठीक है। एंड इसको कैसे करेंगे, इसके लिए ना हम लोग जो सीखे ना, इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम, ये चीज सब सीखा है। और उसके बाद डिवीजन करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखे हैं हम लोग, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं सीखे हम लोग। ये सारा चीज हम लोग को आना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग अब कर पा रहे हैं कि अगर हम वो सारा चीज कर पाएंगे तभी जाके हम फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो फिर चलो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे भैया कैसे, ठीक है। तो ओके, इसको फैक्टराइज करने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग को पता है सिंपल है, क्वाड्रेटिक कर चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करके, बचा क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, इसको सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले क्यूबिक का बात करते हैं, किसका बात करेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री कितना है, 3 है, मतलब इसका 3 फैक्टर्स होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन ये है कि फाइंड at least one factor of p of x। अरे भैया एटलीस्ट एक फैक्टर तो निकाल लो इसका, एक फैक्टर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 फैक्टर्स होगा, पर क्या आप एक फैक्टर तो निकाल सकते हो ना। हाँ भैया निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लोगे, अरे पता है भैया कौन सा बड़ा बात है, किसका, आप ये यूज करो, कैसे, यूजिंग इंटीग्रल रूट थ्योरम यूज करो, या फिर आप रैशनल रूट थ्योरम यूज करो, आपका मर्जी। अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन
जैसा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, तो आपको पता है ना कोफिशिएंट इंटीजर है कि नहीं है, एंड फैक्टर थ्योरम यूज करो। फैक्टर थ्योरम यूज करके आप एक रूट निकाल लो इसको से यूजिंग ये सारा, एंड लेट दैट बी डी ऑफ एक्स। ठीक है, उसको हम डी ऑफ एक्स नाम दे दिए, मान लो एक्स माइनस अल्फा जो भी आया। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट स्टेप था, एटलीस्ट एक रूट निकाल दो, बस एक भैया एक रूट। ठीक है, ओके। तो स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 ये है कि यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड p of x by d of x to get remainder 0 and quotient sum non-zero। क्या बोले? जैसे ही आपने एक फैक्टर निकाल लिया है, उस फैक्टर से p of x को डिवाइड कर दो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जैसे आपने डिवाइड कर दिया, सिंस ये उसका फैक्टर है डिवाइजर, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही है, और पर क्वोशिएंट नॉन जीरो आएगा। ठीक है, ये हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लिया, आपको क्वोशिएंट पता चल गया, रिमाइंडर पता चल गया, जो 0 ही होना है। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या कर सकते हैं आप? स्टेप 3 में आप यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स EUCLIDS डिवीजन लेमा। मतलब क्या, आप चाहो p of x को डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि p of x इज इक्वल्स टू डिवाइजर d of x इनटू क्वोशिएंट q of x प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, प्लस रिमाइंडर ऑब्वियसली, पर रिमाइंडर तो 0 ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक चीज यहाँ लिख देना है। अब इसमें नोटिस करो कि यहाँ पे जो p of x आप लिखे हो स्टेप 3 में, डिवाइजर तो ऑलरेडी फॉर्म में है ही और एक क्वोशिएंट है। अब आप नोटिस करो कि डिवाइजर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉरी ये डिविडेंड अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आप इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किए हो, तो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री कितना होना पड़ेगा? इन दोनों का डिग्री मिला के इसके बराबर होना पड़ेगा। अगर इसका 1 है तो इसका डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 है मतलब क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और फिर इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, SPLIT, बस हो गया। समझ में आया? देखो समझ में आया कि नहीं आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 होगा, ये दिया हुआ है आपको, तो पहले आप इंटीग्रल रूट्स थ्योरम, रैशनल रूट्स थ्योरम, फैक्टर कुछ भी यूज करके एटलीस्ट एक फैक्टर तो निकाल लो, जो हम लोग किए हैं पहले, सिर्फ समझे कैसे करना है। तो उस पॉलिनोमियल को हम नाम दे रहे हैं, उस फैक्टर को नाम दे रहे हैं d of x। ठीक है, और फिर उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड कर लो, सिंस फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आना पड़ेगा, क्वोशिएंट नॉन जीरो होगा, और फिर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे। ये चीज सीख चुके हम लोग। और फिर हम लोग p of x इक्वल्स टू d of x प्लस q है, क्यों? r 0 है। अब खुद ही नोटिस करो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 होगा, और डिवाइजर क्या है? क्वोशिएंट है। डिवाइजर क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री कितना होना पड़ेगा? 2 होगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकाल लेंगे, बस खत्म, मक्खन की तरह हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है भैया, कुछ तो समझ में आया? एग्जांपल्स कराओ। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, पर पहले क्यूबिक के लिए समझ गए आप लोग, अब बाई क्वाड्रेटिक के लिए समझ लो एक बार। बाई क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। ओके, अगर डिग्री 4 है ना, तो पहला स्टेप क्या होगा ना, फाइंड एटलीस्ट 1 लिखे ना, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, फाइंड एटलीस्ट,
थोड़ा मेहनत का काम है, पर दो फैक्टर्स बस निकालो, दो फैक्टर्स बस। कैसे? यूजिंग इंटीग्रल रूट थ्योरम या फिर रैशनल रूट थ्योरम। ठीक है, दो फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, ठीक है। एंड वो दो जो फैक्टर्स आएगा ना, मान लो अगर x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है तो x माइनस बीटा, दो फैक्टर आएगा अल्फा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा मान लेते हैं। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो होगा आपका डी ऑफ एक्स, उसको डी ऑफ एक्स नाम देंगे हम। क्या बोल रहे हैं हम? इस स्टेप में ना, पहला स्टेप में आप मिनिमम उसका दो फैक्टर्स निकाल दो, बस दो फैक्टर्स। मान लो x माइनस अल्फा आया, x माइनस बीटा आया, ठीक है। अगर x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी तो फैक्टर ऑफ d ऑफ x होगा। सीखे हम लोग ने ये चीज कि अगर ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो फैक्टर होगा, ठीक है। उसको हम लोग d ऑफ x नाम देंगे। सेम चीज आप देखो, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप उसको डिवाइड करो, देखा रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा, ये तो आना ही आना है, पर क्वोशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। पर फिर से आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करो तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब नोटिस करो यहां पर आपके पास डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स में दो फैक्टर्स ऑलरेडी है ही। अच्छा, यहां पर इसका डिग्री 4 होगा और डिवाइजर क्या है, देखो दो फैक्टर्स है ना, तो इसका भी डिग्री 2 होगा। तो जो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल उसका डिग्री कितना, उसका डिग्री भी 2 होगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहां से दो फैक्टर्स निकाल लो, दो फैक्टर्स तो यहां पे है ही, और यहां से हम दो फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो चार फैक्टर्स निकल गए हम लोग क्या, ठीक है। समझ में आया? इस प्रोसेस से हम लोग करेंगे। प्लीज ये चीज हम लोग यूज किए हैं, जब हम लोग ने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का सॉल्व किया था न्यूमेरिकल्स, तो वहां पे हम लोग ये चीज सीखे हैं, ये चीज हम लोग भी सीख चुके हैं, ये तो हम लोग को पता ही है, और ये भी पता ही है हम लोग, ये पता है हम लोग को, लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है, ये पता है। अब क्या करना है कि ये जो सारा चीज हम लोग एक एक एक्सरसाइज में पढ़े थे, अब सारा को मर्ज कर देना है बस एक एक न्यूमेरिकल में करने के लिए। ये चीज हम लोग एक जगह पढ़े हैं, ये चीज एक जगह पढ़े हैं, ये भी एक जगह पढ़े हैं, ये भी एक जगह पढ़े हैं, पर एक ऐसा प्रोसेस है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, क्या करना है, सबको मर्ज कर देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सारा जो चीज पढ़े हो, ये पढ़े हो यहां लाओ, ये पढ़े हो यहां लाओ, ये पढ़े हो यहां लाओ, फिर सबको मिला के कर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। अब इस पे और दो लेक्चर बनेगा हम लोग का, जिसमें हम लोग एक में फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक सॉल्व करेंगे और एक में बाई क्वाड्रेटिक, बस खत्म। पर आपको सब चीज आता ही है, बस एक बार बस आपको हम दिखा देंगे ना, आप भी समझ जाओगे मक्खन की तरह, ठीक है। ओके, चलो बहुत हो गया आज के लिए, पसीना हो गया, बहुत पसीना हो गया। चलो ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।